नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सूर्यवंशी और हम वीडियो बना रहे हैं दुनिया में आई कोरोना जैसी खतरनाक बीमारियों पर। यह वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम बात करेंगे प्लेग के बारे में। अगर देखा जाए तो दुनिया में दूसरे नंबर पर गिने जाने वाली सबसे बड़ी बीमारी प्लेग है, जिसमें मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इसे ब्लैक डेथ का नाम दिया गया। प्लेग आज भी हम इंसानों में जिंदा है, पर अब हमारे आस पास सटीक दवाएं। पर सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि प्लेग कैसे होता है। प्लेग एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है येरसिनिया पेस्टिस, जो मुख्य रूप से चूहों और चूहों पर रहने वाले पिस्सुओं में पाया जाता है। पिस्सू बहुत छोटे बिना पंख वाले कीड़े होते हैं जो चूहे, कुत्ते, बिल्ली, गिलहरियां और कभी कभी इंसानों के शरीर पर भी रहते हैं। ये जानवरों और इंसानों का खून चूसकर जीवित रहते हैं। खासकर जब एक संक्रमित चूहा मर जाता है तो पिस्सू नया शरीर ढूंढते हैं। इंसानों के संपर्क में आने पर ये तुरंत काटकर संक्रमण फैला देते हैं। इसके अलावा संक्रमित जानवर के शरीर के खून को छूने या संक्रमित हवा में सांस लेने से भी यह संक्रमण फैल जाता है। प्लेग का जीवाणु एक अत्यंत घातक डंडाकार जीवाणु है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करके रक्षा कोशिकाओं में जहर इंजेक्ट करता है, जिससे बैक्टीरिया बिना रोक टोक बढ़ने लगते हैं। प्लेग के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे ब्यूबोनिक प्लेग या इस बीमारी का सामान्य रूप है। इसका नाम ब्यूबो से पड़ा, यानी दर्दनाक रूप से सूजी हुई लसिका या ग्रंथियां जो कमर, बगल या गर्दन के पास दिखाई देती हैं। त्वचा पर काले घाव बन जाते हैं और इसीलिए 14वीं सदी में इसे ब्लैक डेथ का नाम दिया गया। दूसरे नंबर पे है न्यूमोनिक प्लेग। यह प्लेग का सबसे संक्रामक रूप है जिसमें रोग फेफड़ों तक पहुंच जाता है। इस अवस्था में रोगी की खांसी से निकलने वाली हवा से अन्य व्यक्ति भी इस रोग के चपेट में आ जाते हैं। अगर समय पर उपचार ना हो तो ब्यूबोनिक और न्यूमोनिक प्लेग सेप्टिसीमिक प्लेग में बदल जाते हैं और संक्रमण खून में फैल जाता है और इंसान की मृत्यु का कारण बनता है। पहली बार प्लेग 542 ईस्वी में बीजेंटाइन साम्राज्य के समय फैला। शुरुआत हुई मिस्र देश से और कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि इस्तांबुल तक फैला। वहां के लोगों ने इस बीमारी को भगवान का प्रकोप समझा और उस समय भी मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ गया कि लाशों को दफन करने के लिए कब्रें और जमीन दोनों नहीं बची थी। लोग इस बीमारी से बचने के लिए उपाय तो अपनाते थे, जैसे बीमारों को अलग रखना, शहरों में आवक जावक बिल्कुल बंद कर देना और ज्यादातर लोग केवल प्रार्थना के भरोसे ही जीवित थे। तब तक इतना शहरीकरण नहीं हुआ था तो गाँव वाले क्षेत्रों तक प्लेग नहीं पहुँचा, तो शहर में रहने वाले कुछ लोगों में ही प्लेग का असर दिखा। लेकिन इससे भी भयानक प्लेग की महामारी की शुरुआत 1334 में चीन से हुई और यह व्यापार और देशों की आवक जावक के कारण काफी तेजी से फैला। 1340 के दशक के अंत तक यह सिसिलो के बंदरगाहों के रास्ते यूरोप पहुंची और नतीजन बीमारी से 2.5 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई और नाम दिया गया ब्लैक डेथ, क्योंकि ये कई सदियों तक लोगों की मौत का कारण बना, खासकर शहरों में। और साथ ही इसमें 1665 की द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन भी शामिल है, जिसमें 1 लाख से भी अधिक लोग मरे थे। सैकड़ों वर्षों तक यह रहस्य ही बना रहा कि आखिर बीमारी फैल क्यों रही है और इसे अंधविश्वासों से जोड़ा गया। लेकिन माइक्रोस्कोप से इसका असली कारण 1894 में अलेक्जेंडर येरेसन ने खोजा। प्राचीन समय में प्लेग इतना घातक था कि आज की जनसंख्या की तुलना में कई देशों में जनसंख्या केवल आधी रह गई थी। आज भी प्लेग एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। WHO इसके मामलों पर नजर रखती है। आज यह साधारण से लगने वाला नाम प्लेग प्राचीन समय में एक महामारी थी। जैसे हमने कोरोना में लोगों को मरते हुए देखा, उससे भी अधिक जनसंख्या में और तेजी से मरते हुए उस समय के लोगों ने अपनों को देखा था। प्लेग से बचने का एक साधारण सा उपाय यह भी है कि हम अपने आसपास गंदगियों को कम करें, ताकि चूहे, गिलहरी, कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर अगर आवक जावक भी करते हैं तो उस गंदगी से बीमारियां ना फैले। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।